इसके बाद सब कुछ यूं ही शुरू हो गया। किसी के वहमो गुमान में भी न होगा जो यहां जारी था। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इसी तरह ये एहलकार फैलना शुरू हो गए। और नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर की जानिब आने वाली आहट ने इन्हें चौंका दिया। और यहां से इन दोनों को इसी तरह हिरासत में ले लिया गया। नाजरीन, जामा तलाशी के दरमियान जो इब्तिदाई मालूमात हासिल की गईं, वो हर एक के लिए हैरान कुन थीं। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद रजा सर। वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद इफ्तार। कहाँ रहते हो? दिल्ली। क्यों मारा था शहबाज को? सर मैंने नहीं था मारा। किसने मारा है? सर जफर ने मारा। तुम दोनों के अलावा इस केस में और कौन कौन शामिल है? कोई नहीं सर। ये सारा जो बकुआ है ये कैसे हुआ, पूरी दास्तान बताएं। सर सुबह जब अक्सा और उसके घर वाले निकले से घर से, इसने जफ़र को बताया था कि हम जा रहे हैं। तो सर जफ़र ने मुझे कहा कि उधर जाना है। मैंने सर गाड़ी थोड़ी साथ की लगाई है, इसने सर फायर कर दिया अचानक। ठीक है सर, फिर मैंने गाड़ी भगाई है। मुझे कहता है गाड़ी नहीं रोकना, गाड़ी नहीं रोकना। तुमने गाड़ी क्यों भगाई फिर? सर अगर तुम मुलव्वस नहीं हो, तुमने गाड़ी क्यों भगाई? सर इसने बोला था कि गाड़ी नहीं कहीं खड़ी। तेरे सामने कत्ल हो गया, तेरे हाथ नहीं काम। वक़्वा जब हो गया है तो उसको उस वक्त आपने गाड़ी किस सिमत में भगाई है? सर गाड़ी हमने कमावाला के बीच में से हो गए, गामगढ़ की तरफ से हो गए, हम अपने गाँव गए थे। वो अक्सा ने कहा होगा पैसे दूंगी मैं। असला किस किस के पास था? असला सर जफर के पास था। क्या था उसके पास? पिस्टल था सर। तुम्हारे पास क्या था? सर मैं गाड़ी चला रहा था। गाड़ी में तीसरा बना चला रहा था। सर हम दो ही थे, तीसरा साथ कोई नहीं था। क्या नाम है तुम्हारा? जफर बास। वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद शरीफ। कहाँ रहते हो? दहेले सर। तो क्यों कत्ल किया शहबाज को? सर उसकी बीवी ने कहा था। क्या कहा था उसने? बीवी ने क्यों कहा था? सर वो शादी करना चाहती थी कैसे? मुझसे सर। तुम्हारा उससे तल्लक था? जी सर। कितनी देर से? 2 साल से सर। 2 साल से? जी। फिर कैसे हुआ वक़्वा? सर फ़ोन पे रब्ता हुआ, फ़ोन किया उसने। वो बोली है कि मैं जा रहा है, ख़त्म पे जा रही हूँ, तो वापसी पे जब आना है तो लेट आऊँगी शाम को, तो ये काम कर देना। कत्ल कैसे किया? ऐसे ही गाड़ी पे आके ये आगे आगे पिकअप थी, हमारी गाड़ी पीछे थी, तो रास्ते में हमारे आगे। पास कौन सी गाड़ी थी? 125 था सर। कौन चला रहा था? वो अहमद रजा सर। असला किस किस के पास था? मेरे पास था सर। क्या था? 9mm सर। तो कैसे फायर मारा? गाड़ी साथ लगा के सर। चलती गाड़ी से? चलती गाड़ी पे। गाड़ी रोकी थी? नहीं सर। तुम्हें पता कितना जुल्म किया तुमने? बहुत किया सर, बड़ा। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। उस नाम औरत को शर्म आई ना, तुम्हें शर्म आई है? सर उसने मुझे मजबूर किया। क्या मजबूर किया था उसने? यही कि इसको ख़त्म करने के लिए। क्यों? क्यों? शादी करने के लिए। मैं इसको बोला अब हम तलाक ले लेते हैं इससे। वो बोलती थी तलाक नहीं लेनी, मैंने शादी करनी है तो इधर ही रुक रहना है जिधर ये घर है मेरा। उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा भी करना चाहते होंगे। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? सर उसने मुझे कुछ नहीं बिगाड़ा। तो फिर क्यों नाहक कत्ल कर दिया उसको? इस पूरे केस में गलती कहाँ कहाँ हुई है? तुम गैर शादीशुदा लड़के हो, खूबसूरत हो, जवान हो, तुम्हें तो अच्छे खानदान की लड़की मिल सकती थी। ये तुमने क्यों किया बच्चों वाली के साथ? ये कैसा शक है? थाना कोटली सैयद मीर की हदूद में होने वाले इस वाक़े ने जो ही हमें मुतला किया कि 2 भाई फायरिंग की ज़द में आके मजरूब हुए हैं चलती गाड़ी में, तो पुलिस ने फ़ौरी अपने शवाहिद इकट्ठे करके और तफ्तीश के अमल का आगाज़ किया। पुलिस ने के अलावा इस कहानी के इर्द गिर्द जो किरदार थे उनको भी अपनी निगरानी और मुशाहिदे में रखा। ये सारी स्टोरी बाद में शवाहिद और
अपनी मुशाहिदे की बेस के ऊपर जब अनअर्थ हुई तो पता चला कि इस सारी के पीछे जो मजरूब और बाद में मकतूल हो गए, उनकी अपनी बीवी ने इसके सारे ताने बाने जोड़े थे। जो ख़वातीन नासमझी और मोहब्बत के सुहाने ख्वाब देखकर इस तरह का इंतहाई कदम उठा बैठती हैं, उनकी किस्मत में पछतावा, रुसवाई और ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं रह जाता। तमाम शवाहिद और बयानात की रोशनी में तफ्तीश का अमल मुकम्मल किया जा रहा है और इसी बिना पर तमाम चीज़ों की तकमील के साथ मुकम्मल चालान अदालत के सामने रख दिया जाएगा। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जिस मुल्ज़िम ने जो किरदार अदा किया है, अपने मकरूह फ़ेल का अंजाम अदालत के ज़रिए ज़रूर भुगतेगा। अक्सा नहीं है इधर अक्सा बुलाओ अक्सा नहीं इधर नहीं है इधर अक्सा नीचे आओ जल्दी वो आ गई अक्सा इधर आओ नीचे तुम्हारा शोर कत्ल हुआ है ना, उसके बारे में तुमसे बात कर जल्दी से। हाँ खातून, बता क्या नाम है तुम्हारा? शोहर भी मेरा मारा गया और मेरे नाम से आपको क्या है? कातल ढूंढने के लिए तुम्हें बुलाया बीबी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अक्सा है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2। कौन कौन से? एक सुबहान और एक फातिमा। ये शोहर तुम्हारा कैसे कत्ल हुआ है? मुझे क्या पता। सऊदी अरब में तुम्हारा शोहर कितनी देर से था? 17 साल से। पैसे भेजता था? हाँ। कोई नाराजगी तो नहीं थी अपने शोहर से? नहीं। तुम्हें परेशान तो नहीं करता था? नहीं। कत्ल कैसे हो गया वो? मुझे क्या पता साहब। लोग तो कह रहे हैं कि कत्ल में तुम्हारा भी हाथ है। मैं उसकी बीवी हूँ, मैं उसकी कातिल थोड़ी हूँ। बीबी कैसे कत्ल हुआ तुम्हारा शोहर? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? हाँ भाई, क्या कहते हो तुम लोग? सर सारे शवाहद जो है एविडेंसेस इसके खिलाफ जाते हैं सर। सर मैंने भी इसको खुफिया तरीके से पता करवाया है और मुख्तलिफ लोगों से जो है वो इंटरव्यू किए हैं खुफिया तरीके से, तो सारी डायरेक्शन जो है वो इसकी तरफ जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे क्यों इस तरह किया गया कि मेरे बच्चे भी यतीम हो गए, मेरा हावन भी मारा गया। ये जफर कौन है? मैंने पूछा जफर कौन है? मैं नहीं जानती। बीबी सारी बात का पता चल गया, पूरे गांव ने हमें बता दिया, आप अपने मुंह से बताएं। जिस दिन तुम कुल शरीफ से वापस आ रही थी, वहां से चलते हुए तुमने किसको मिस कॉल की थी? मैंने क्या पूछा, जवाब दो। मैंने क्या पूछा बीबी तुमसे? जवाब दो। मुझे नहीं पता। मेरी बहन, मेरी बेटी, जो हम पूछ रहे हैं वो बता दो। क्या पूछ रहे हैं आप? कौन है तुम्हारे शोहर का कातिल? हाँ बताओ, बोलो। मैं नहीं जानती। बीबी जानती तो तुम वो सब हो जो हम जानते हैं, हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। सर वो एक रात मेरे घर आया था और वो मेरे घर आकर बोल रहा था कि तुम्हारा शोहर को वापस कब जाएगा। मैंने उससे कहा था कि वो मेरा शोहर वापस नहीं जाएगा, वो इधर ही पाकिस्तान ही रहेगा। तो उसको बहुत गुस्सा आया था, तो उसने कहा था मैं तुम्हारे शोहर को मार दूंगा। शायद उसने मार दिया होगा। लानत तेरी शक्ल पे, अपने बच्चों को अपने हाथों से यतीम कराया। नाजरीन, आखिर में हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं, खास तौर पर उन लोगों से कि जो अपने सच्चे रिश्तों को पामाल करके खुशियों के मुतलाशी हैं। याद रखिए, ये तलाश तबाहियों और बर्बादियों की अताह गहराइयों तक ले जाती है और वहां भी कुछ हाथ नहीं आता सिवाय निदामत, शर्मिंदगी और रुसवाइयों के। बीबी हमसे क्या माफी मांगती हो? मरने वाले के वालिद से माफी मांगो, उसके बच्चों से माफी मांगो, उसके भाइयों से माफी मांगो, उसके खानदान वालों से माफी मांगो और अल्लाह से माफी मांगो। अब ये फैसला तो अदालत ही करेगी। ले जाओ इसको। Criminals most wanted.